जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलिए आज रिवीजन में देखिए स्क्वायर रिवाइज कर लेते हैं 1 से 30 तक स्क्वायर रिवाइज। ठीक है, देखिए 1 का तो सब लोग जान ही रहे हैं। 2 का देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का, अब साथ साथ बोलते रहिएगा, याद है कि नहीं आप लोगों को। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का सभी लोग जानते हैं 100, 11 का स्क्वायर 121। ठीक, अब देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 1 मिनट, 18 का देखिए हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361, 20 का हो गया 400। ठीक है, इतना रिवाइज कर लिए 20 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। ठीक, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का 900। ठीक है, देखिए 30 का स्क्वायर आप तो एकदम रट लीजिएगा, एकदम मस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा। और कल देखिए मैं रिवाइज कराऊंगा क्यूब 1 से 15 तक, आप लोग रट लीजिएगा। चलिए तो अपने परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देखिए कार, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखिए तो इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, जैसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना था तो उसने क्या कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितना ये हर में आता है 3 और 5 ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम 15। तो जो एलसीएम आएगा ना उसको हम लोग संख्या मान लेंगे। ठीक है, उसको क्या मान लेंगे संख्या। लेट संख्या क्या है 15। ठीक, देखिए अब हम लोग एक्चुअल में, ठीक, एक छात्र ने संख्या को 5/3 से गुणा करना था। ठीक है, तो हम लोग संख्या मान लिए 15। तो 15 × 5/3 इतना गुणा करना था। तो 3 × 5 = 15, यानी एक्चुअल में आना चाहिए था 25। ठीक है, एक्चुअल में आना चाहिए था 25। अब बाई मिस्टेक देखिए कितना हो गया, बाई मिस्टेक से संख्या है कितना 15, उसने गुणा 5/3 से करना था लेकिन कर दिया कितना 3/5 से। तो 5 × 3 = 15, तो 3 × 3 = 9। बाई मिस्टेक से आ गया होगा 9। तो कितना कम आया 16 का, 16 का कम ही आया। किस पे आया 25 पे। तो 100 पे कितना 25 से कम 25, चौका 100, 16 चौका 64, यानी 64% की क्या हो गई कमी आई थी उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64%। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। अगर संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसका हम लोग एलसीएम लेके उसी को संख्या मान लेंगे। तो 3 और 5 का हम लोग एलसीएम लिए तो आ गया 15।
तो हम इसको क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे। जब इसको संख्या मान लेंगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के गुणा करना था, एक्चुअल में करना था संख्या में। अगर संख्या हम लोग 15 माने हैं तो 15 में गुणा करना था 5/3 से, लेकिन उन्हें मिस्टेक से उसमें कर दिया था 3/5 से। तो आना चाहिए था 25, लेकिन भाई मिस्टेक से आया था 9। तो कितने की कमी आया था, 16 का। किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितना, तो 64% की कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उसी टाइप का मैंने एक और सवाल ले लिया है। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा करता है, तो उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। तो संख्या क्या, हम लोग क्या बताए कि संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए 4/3 से गुणा करना था तो उसने 3/4 से गुणा कर दिया। तो जो नीचे का डिनोमिनेटर में आता है उसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेट संख्या मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग संख्या मान लेंगे। अब देखिए तो एक्चुअल में क्या आएगा, 12 गुणा कितना करना था, 4/3 से। तो 4/3 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 चौक के 12, तो 4 चौक का 16, यानी एक्चुअल में आना चाहिए था 16, लेकिन उसने बाई मिस्टेक क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया 12 में उसने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 3 12, यानी आ गया 9। आना चाहिए था एक्चुअल में 16, लेकिन आ गया था 9। अब देखिए कमी कितनी की आई, 7 की। ठीक है, किस पे आई, 16 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना आ जाएगा, तो 4 चौक के 16, 4 25वां 100, 25 सत्ते 175 बटा के 4। ठीक है, तो इसको अगर कम्प्लेक्स में लिखना होगा इतना परसेंट आएगा आपका आंसर, लेकिन इसको लिखना होगा तो 4 चौक का 16, 4 चौक का 16, 4 3 12, 3 15 43 सही 3/4%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितने प्रतिशत कम कमाता है। देखिए तो इसमें एक मैं इसको दो मेथड से बता देता हूँ, एक रेशियो मेथड से और एक बहुत लोग जो फार्मूला बताते हैं, तो मैं फार्मूला से भी आपको बता देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उसको देख लीजिएगा। तो पहले अपने मेथड से रेशियो से देखिए, x और y 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। बोल रहा है कि x y से कितना ज़्यादा है, 25%। अगर हम लोग y को 4 मान लेते हैं, y को 4 मान लेते हैं तो एक क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो x क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब बोल रहा है x y से कितना प्रतिशत कम है, x y से कितना कम है, तो 1 कम है। ठीक है, y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y कितना कम है, 1 कम है x से, तो x 5, 100 पे कितना, 1/5 वैसे भी 20% बनाता है, तो आंसर आ जाएगा कितना, 20%। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक फार्मूला वाला देख लीजिए। देखिए फार्मूला क्या है, प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे प्रतिशत ज़्यादा, ये ज़्यादा के सिंबल में लगा देता हूँ, अपान 100 प्लस प्रतिशत ज़्यादा। ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूला में इसको रख दीजिए, हमको प्रतिशत कमी निकालना है, तो उसके बराबर क्या हो जाए, 100 गुणे, देखिए कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है, तो यहाँ 25 लिख देंगे, अपान 100 में क्या करेंगे, इसी को जोड़ देंगे, तो
25 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से कम 5, 5 बीसवा 100, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20%। ये फार्मूला मेथड हो गया, ये आपका रेशियो मेथड हो गया। आपको जो अच्छा लगे उसको देख लीजिए। लेकिन अब इतनी फार्मूला मैथ में अगर हम लिखवा देंगे, आप लोग रटेंगे, तो बताइए कितनी फार्मूला हो जाएगी, कितने फार्मूला आपको याद होगा। एग्ज़ाम में फार्मूला काम नहीं करेगा। आपको रटना है तो कंसेप्ट रटिए, ठीक है, कंसेप्ट सीखिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है। अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए फिर इसमें भी दो मेथड, मैं अपना रेशियो मेथड बता देता हूँ, फिर आप इसको फार्मूला से देख लेंगे। देखिए एक जगह मैं किशन लिख देता हूँ, एक जगह राधा लिख दिया, ठीक है। अब 16 सही 2/3% का मतलब आप बताइए कितना होता है, 1/6, ठीक है। बोला किशन की आय राधा से कम है, राधा से कम है। अगर राधा को हम लोग 6 मान लें तो किशन की आय कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है, तभी तो राधा से कम होगी। अब पूछ रहे राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किस से, किशन से, मतलब 5। तो अब 1/5 कितना रेशियो बनाता है, 20%, ठीक है। अब इसको फार्मूला से भी देख लेते हैं। अब प्रतिशत ज़्यादा सिंबल में बना देता हूँ, ज़्यादा का प्रतिशत ज़्यादा अगर निकालना हो तो 100 गुणे प्रतिशत कमी अपान 100 माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले में इसको हम रख देते हैं। देखिए 100 मल्टीप्लाइड प्रतिशत कमी है 16 सही 2/3, मतलब 50/3%, ठीक है, अपान 100 माइनस प्रतिशत कमी मतलब 50/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर का 100 इंटू 50/3 अपान 300 में से 50 गएगा, 250/3 आ जाएगा। तो ये 3 इससे कट जाएगा, ठीक है, ये 0 इससे कैंसिल हो गया। 5 पचे 25, 5 एक कम 5, 20 पंजे 100, इससे भी आ गया कितना आपका 20%। देख लें, दोनों आपका आंसर आ गया। अब प्रीफर करिएगा इससे। मैं फार्मूला भी बता दिया आपको, रेशियो मेथड भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए मैं एक जगह पी लिख दिया, एक जगह क्यू लिख दिया। पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू को अगर मैं 1 मानूंगा तो पी कितना हो जाएगा, 6। अब पूछ रहा है क्यू पी से कितने परसेंट कम है। देखिए क्यू कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, तो 6 से कितना कम है, पी से ना। तो देखिए पी का कितना है, 6, तो 100 पे कितना। अब इस 100 को छोड़िए आप, 5/6 कितना रेशियो ये बताइए। देखिए 5 इंटू 1/6 लिख सकते हैं ना। अब 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। अब 5 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 पचे 80, 10/3। अब देखिए जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 83 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्कूल में 60%, 7 नहीं है, मिस प्रिंट है यहाँ, छात्र लिख दीजिए आप, छात्र 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या
972 है तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। देखिए बोला है 60% लड़के हैं, तो 60% का क्या मतलब होता है 6/10 यानी 3/5। अगर टोटल छात्र 5 है, मैं टोटल मान लिया कितना, टोटल स्टूडेंट 5 है, उसमें से लड़के कितने हैं 3 लड़के हो गए, अगर बॉय कितने हो गए 3, ठीक है। तो गर्ल्स कितने बचेंगी 2, ठीक है। टोटल मैंने 5 मान लिया, बॉय हो गए 3, गर्ल्स कितने बचेंगे 2। अब ये 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहे हैं लड़कियों की 972, 2 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छके 12 यानी 486 2 की वैल्यू। अब लड़कों की संख्या पूछा है तो लड़का कितना है 3, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 की वैल्यू 486, तो 3 की वैल्यू 3 चौक 18 के 8, 1 3 8 24 1 25, 2 3 चौक के 12 2 1458। लड़के कितने हो जाएंगे 1458, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र 25% अंक पाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए होते तो 240 अंक ज़्यादा लाते। तो 5% ज्ञात करो। देखिए अगर 25% अंक ला रहा है और 210 अंकों से फेल हो जाता तो -210। यदि उसका अगर 55% अंक ला रहा है तो 240 अंक ज़्यादा आ जा रहा है, तो मतलब 240। देखिए इधर का हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंट आ जाएगा 30% और इन दोनों को हम लोग सम कर देते हैं, तो 0 4 1 5 2 2 4 यानी 30% की वैल्यू आ गई 450। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। 1% की वैल्यू आ गई 15। तो अब 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500, ठीक है। यानी उसका पूर्णांक कितना हो गया 1500। अब देखिए हमको पूर्णांक पता चल गया। अब देखिए कह क्या रहा है 25% अंक पाकर 210 अंकों से फेल हो जाता। अगर इस 210 अंक को हम अगर पूर्णांक परसेंटेज में चेंज करके इसमें जोड़ दें तो उसका पासिंग परसेंट प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 210 अंक से फेल हो रहा है, तो 210 अंक से जब फेल हो रहा है तो इसको हम लोग पूर्णांक में बदल देंगे, परसेंटेज में बदल के इसमें जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या प्राप्त किए, 1% की वैल्यू है 15 अंक के बराबर। हमको 210 अंक चेंज करना है, तो 1 अंक की वैल्यू कितना होगी 1/15, इसलिए 210 अंक का वैल्यू कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी। तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 14 तिहाई 42 यानी 14%, ठीक है। कितना आ गया 14%। अब देखिए 210 अंक जब 14% के बराबर आ गया तो हम लोग 25% इसी में जोड़ देंगे, तो 25 और 14 कितना हो जाएगा 39%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका पासिंग परसेंट हो जाएगा। बस इसी 210 अंकों को हम लोग परसेंटेज में चेंज करके इसी में जोड़ देंगे, तभी तो वो पास हो जाएगा ना। क्योंकि 10 ही अंक लाना है उसको, तब तो, क्योंकि 210 अंक से फेल हो रहा है, अगर 210 अंक से पास होना है तो इसको हम बस परसेंटेज में चेंज करके इसको इसमें जोड़ देंगे। तो वही मैंने जोड़ दिया, तो 39% उसका आ जाएगा पासिंग परसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। तो 5% ज्ञात करो। देखिए दिया क्या है 36% जब वो अंक प्राप्त कर रहा है तो 32 अंक से फेल हो जाता है, तो -32
और जब 48% अंक प्राप्त कर रहा है, 48% अंक प्राप्त कर रहा है तो प्लस 64 अंक ज़्यादा आ जा रहे हैं। तो मैंने बताया इसका डिफरेंट ले लेते हैं, मतलब डिफरेंट आ गया 12% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको सम कर देते हैं। 4 2 6 36 9, यानी 12% की वैल्यू आ गई 96 अंक का। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अंक का। ठीक है, और 100% की वैल्यू 800 अंक, यानी इसका यह टोटल पूर्णांक हो गया। 1% कितना, 100% किसी चीज़ का 100% होता है, मतलब पूर्णांक होता है, तो उसका पूर्णांक कितना आ गया 800। अब देखिए 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। अब 32 अंक को हम परसेंटेज में चेंज करके इसमें जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो अब देखिए 1% की वैल्यू मैंने निकाला, 8 अंक के बराबर है। ठीक है, तो हमको 32 को चेंज करना है, तो 1/8 इंटू 32। ठीक है, तो 8 चौका 32 यानी 4%। ठीक है, 4% आ गया। 32 अंक की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर आ गई, 1% की वैल्यू 8 के बराबर है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 4 का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से, 4 बट्टे 32 अंक का, 4% के बराबर हो गई। तो जब 4% आ गया 32 अंक के बराबर, तो 36 इसी में 36% ऐड कर देंगे, तो 36 और 4 40%। ये आपका पासिंग परसेंट आ गया। ठीक है, चलिए टॉपिक को हम लोग यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। बाकी का शेष जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, देखते रहिए एसके पाठशाला। थैंक यू।